हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सालों तक जिंदा कैसे रहते हैं? और वो भी सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि खुश, शांत और एक्टिव रहते हैं। दुनिया की भाग दौड़ में जहां लोग 30 की उम्र में ही थक कर बैठ जाते हैं, वहां कुछ लोग 100 पार करके भी हर सुबह फ्रेश माइंड और मुस्कुराहट के साथ उठते हैं। ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं? वही रहस्य है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी वर्ड है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये एक फीलिंग है, एक एनर्जी है, एक जीने की वजह है। जब जिंदगी के हर दिन में एक पर्पस होता है, जब हम जानते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तब हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों एक रिदम में चलने लगते हैं। सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां आप उठते हैं बिना किसी अलार्म के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक्साइटेड हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। आपको पता है कि आज का दिन सिर्फ औरों के लिए नहीं, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं, बस एक इंटरनल पीस और पैशन। यही है वो जादू जिसे कहते हैं इकिगाई। जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल के बुजुर्ग रहते हैं। ये लोग ना जिम जाते हैं, ना डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। वो छोटा सा रीजन जो हर सुबह उन्हें उठने की मोटिवेशन देता है। इकिगाई कोई एक सक्सेस फॉर्मूला नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है जो बताती है कि सच्चा सेटिस्फैक्शन ना तो सिर्फ पैसे में है, ना फेम में, बल्कि उस काम में है जिसे करने में दिल को सुकून मिले, जिसमें दुनिया की भलाई भी हो और जो हमें खुद से जोड़ दे। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे उस गहरे रहस्य को जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्वाइटली हिडन है, लेकिन अगर उसे पकड़ लिया जाए तो जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, महकती है। तो चलिए उस जर्नी की शुरुआत करते हैं जो आपको आपके खुद के इकिगाई तक ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए? चैप्टर 1, इकिगाई, जवानी को बुढ़ापे तक जिंदा रखने की कला। क्या आपने कभी किसी 90 साल के बुजुर्ग को देखा है जो हर सुबह उठकर बगीचे में काम करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने चेहरे पर वैसी ही मुस्कान लिए चलता है जैसी किसी बच्चे के चेहरे पर होती है? न कोई शिकायत, न कोई थकावट, बस हर दिन को पूरी शिद्दत से जीने की चाह। ऐसा लगता है मानो वक्त उनके लिए थम गया हो। अब सोचिए, उसी वक्त किसी 30 साल के नौजवान को देखिए जो मंडे सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करता है, जिसे हर दिन जीना बोझ जैसा लगता है और जो हर शाम अपने आप से पूछता है, मैं ये सब कर किस लिए रहा हूं? दोनों जिंदा हैं, लेकिन क्या दोनों जी रहे हैं? यहीं से शुरुआत होती है इकिगाई की। वो एहसास जो किसी घड़ी की टिक टिक जैसा सटिल है, लेकिन अगर एक बार पकड़ में आ जाए तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। इकिगाई कोई गोल नहीं है जिसे आपको अचीव करना है, ये तो एक रीजन है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करता है। कुछ ऐसा जो आपको दुनिया के शोरगुल से निकालकर आपकी इनर वॉइस तक ले जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक आइलैंड पर हैं, ना डेडलाइंस हैं, ना सोशल प्रेशर, और फिर भी आप हर दिन मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, फुलफिल्ड हैं, क्योंकि आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो आपके दिल के सबसे करीब है। जापान के ओकिनावा शहर में ऐसे कई लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। एक 102 साल की महिला हर सुबह अपनी साइकिल पर बैठती है और लोकल मार्केट जाती है। 67 साल का एक बुजुर्ग आज भी अपने दोस्तों के साथ मिट्टी में हाथ लगाकर बगीचे की खुदाई करता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि वो इतने एक्टिव कैसे हैं, तो उनका जवाब होता है, क्योंकि मेरे पास जीने की वजह है, मेरा इकिगाई। एक बार एक युवक नौकरी छोड़कर पहाड़ों में चला गया। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो हर सुबह अपने कैमरे के साथ सूरज को उगते हुए कैप्चर करता, फिर बच्चों को फोटोग्राफी सिखाता। उसे ना तो बड़ी गाड़ी चाहिए थी, ना ही फैंसी टाइटल। उसकी मुस्कुराहट में वो चमक थी जो लाखों में किसी एक के चेहरे पर होती है। वो अपने इकिगाई के साथ जी रहा था। हम में से बहुत से लोग लाइफ को बस काट रहे हैं, वीकडेज गुजार रहे हैं वीकेंड का इंतजार करते हुए, मंडे ब्लूज को फ्राइडे की पार्टी में दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली लगता है। कभी कभी इकिगाई बहुत छोटा होता है, जैसे किसी स्ट्रे डॉग को खाना खिलाना,
किसी बूढ़ी अम्मा की मदद करना, किसी ब्रोकन चीज को अपने हाथों से ठीक करना। लेकिन यही छोटे छोटे काम जब दिल से की जाते हैं तो वो आपकी जिंदगी को ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं जो कोई बिग अचीवमेंट नहीं दे सकता। अब सवाल ये उठता है, क्या हम सबका इकिगाई होता है? उत्तर है हाँ। फर्क बस इतना है कि किसी ने उसे खोज लिया है और कोई अभी भी भीड़ में उसे ढूंढ रहा है। इकिगाई उस कैंडल की तरह है जो अंधेरे में जलती है। शुरुआत में उसकी रोशनी कम लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके रास्ते को भी रोशन कर देती है और आपके अंदर के अंधेरे को भी। जब आप उस काम को करते हैं जिसे आप जेन्युइनली पसंद करते हैं तो आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। इसीलिए जो लोग इकिगाई को ढूंढ लेते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। उनके लिए जिंदगी का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि हर दिन उनके लिए एक नई शुरुआत होता है। तो सोचिए, क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढा है? शायद जवाब आज ना हो, लेकिन अगर आपने आज उस तलाश की शुरुआत कर दी तो यकीन मानिए वो दिन जरूर आएगा जब आप सुबह अलार्म से नहीं, अपने अंदर के जुनून से उठेंगे और उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में शुरू होगी। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। छोटी छोटी बातें जो जिंदगी को लंबा और खुशहाल बनाती हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोग उम्र के साथ और भी निखरते जाते हैं। जैसे जैसे उनके बाल सफेद होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है, जैसे वक्त उन्हें थका नहीं रहा बल्कि और मजबूत बना रहा है। वही झुर्रियां जो दूसरों के लिए बुढ़ापे की निशानी होती है, उनके लिए विजडम का सिंबल बन जाती है। लेकिन कैसे? क्या उनके पास कोई मैजिकल इलाज है, कोई खास टॉनिक या कोई एक्सपेंसिव डॉक्टर? नहीं, उनके पास है कुछ ऐसी डेली हैबिट्स, कुछ ऐसे रिचुअल्स जो बाहर से नहीं, अंदर से उन्हें जवान बनाए रखते हैं। यही हैं वो एंटी एजिंग सीक्रेट्स जो इंसान की बॉडी को नहीं, सोल को जिंदा रखते हैं। ओकिनावा की गलियों में जब सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं तो वहां के बुजुर्ग घर के बाहर ब्रूम लेकर सफाई करते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन उनका शरीर एक्टिव है। वहां जिम कल्चर नहीं है, लेकिन उनकी हर एक डेली एक्टिविटी एक माइंडफुल मूवमेंट है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी कैसी है? सुबह उठते ही फोन स्क्रीन, फिर ऑफिस चेयर, फिर गाड़ी की सीट और फिर रात को थक कर बिस्तर। ये मॉडर्न लाइफ हमें फिजिकली कंफर्ट देती है, लेकिन हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों को सुस्त बना देती है। वहां के लोग हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें इनर एनर्जी से भर देता है। गार्डनिंग, कुकिंग, डांस, टी सेरेमनी और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ जुड़ना। उनके दिन में अकेलापन नहीं होता, वहां कनेक्शन होता है, बिलोंगिंगनेस होती है। एक बार एक 74 साल के बुजुर्ग से पूछा गया कि वो इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन हंसता हूं और दूसरों को हंसाता हूं। इस छोटे से जवाब में छुपा है एक बहुत बड़ा ट्रूथ, जॉय इज हीलिंग। जब आप अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हो तो वो आपकी सेल्स को रिजुविनेट करती है। हंसी, दोस्ती, ग्रेटिट्यूड और छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब आपके इम्यून सिस्टम को सुपरचार्ज कर देती हैं। फिर आती है बात खाने की। ओकिनावा के लोग एक खास प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हारा हाचिबू, यानी अपने पेट को 80% तक ही भरो। ना पेट भरने की लालच, ना बेमतलब की क्रेविंग, बस उतना ही जितना जरूरत है। और वो खाते हैं नेचुरल चीजें, कम ऑयल, ज्यादा वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, फर्मेंटेड फूड्स और सबसे अहम ग्रीन टी। और ये सब वो अकेले नहीं खाते। खाना उनके लिए एक रिचुअल है, जहां परिवार साथ बैठता है, बातें होती हैं और हर बाइट के साथ प्यार शेयर होता है। इमेजिन कीजिए, अगर हम भी हर खाने को एक माइंडफुल मोमेंट बना दें तो हमारे शरीर का रिएक्शन कितना बदल जाएगा। इसके अलावा एक और खूबसूरत चीज उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाई है, स्लो लिविंग। मतलब कम भागदौड़, ज्यादा अवेयरनेस। ना हर वक्त घड़ी की सुई के पीछे भागना, ना हर नोटिफिकेशन पर अटेंशन देना। वो हर चीज को, चाहे वो कपड़े धोना हो या सब्जी काटना, एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और यही अप्रोच उनके दिल की धड़कनों को भी शांत बनाए रखती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? हम मॉडर्न लोग हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो इनर कामनेस है? अगर जवाब नहीं है
तो इसका मतलब ये नहीं कि देर हो गई है, बल्कि यही वक्त है थोड़ा स्लो होने का, थोड़ा कनेक्ट करने का, अपने बॉडी से, अपनी ब्रेथ से, अपने लव्ड वंस से। एंटी एजिंग कोई एक्सपेंसिव रूटीन नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो कहती है मैं अपनी बॉडी को पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं उसे नर्चर करूंगा। और यही इकिगाई की दूसरी सीख है। अगर तुम अपनी जिंदगी को लंबा बनाना चाहते हो तो उसे हल्का, खुशहाल और मीनिंगफुल बनाओ। तो अगली बार जब तुम सुबह उठो तो एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं आज अपनी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं? और शायद वहीं से शुरू होगी तुम्हारी लॉन्ग हैप्पी लाइफ की असली जर्नी। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। कैसे अपने उद्देश्य को जानकर लंबा और बेहतर जीवन जिया जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? ना भूख, ना बीमारी, ना अकेलापन। सबसे बड़ा दर्द होता है बेमकसद जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ है, पैसा, सामान, रिश्ते, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। एक खालीपन जो हर सुबह आंख खुलते ही महसूस होता है, जैसे कुछ पूछ रहा हो अंदर से, तू क्यों जी रहा है? बहुत से लोग पूरी उम्र यही सवाल लिए जीते हैं और कुछ उस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। वही जवाब जो उनके हर दर्द को एक दिशा दे देता है, वही जवाब जिसे हम कहते हैं इकिगाई। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार तो ये रास्ता दुख से होकर गुजरता है और इसी मोड़ पर आता है एक विचार, लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी का मतलब है मीनिंग से हीलिंग। यानी जब तुम्हारी जिंदगी में दर्द होता है तो उससे भागो मत, बल्कि पूछो इसका मकसद क्या है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दर्द का अर्थ समझ लेते हो, वो दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक आदमी जिसने कंसंट्रेशन कैंप में अपने परिवार को खो दिया, भूख, सर्दी और मौत को हर दिन देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठकर खुद से पूछता, क्या मैं किसी एक इंसान की मदद कर सकता हूं? और उसी छोटे से मकसद ने उसकी जिंदगी की लौ जलाए रखी। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा दुख एक मकसद से झेल लिया गया, तो हम अपनी रोज की भागदौड़, अपने तनाव, अपने संघर्ष को भी तो उसी मकसद से अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इकिगाई की खूबसूरती यही है कि ये आपको आपके अंदर के वॉइड से बाहर लाता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों उठ रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो हर चीज में गहराई आ जाती है। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल से घर लौटते हुए हर दिन एक फूल तोड़ता है और उसे अपनी दादी को देता है, तो वो काम छोटा हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का मकसद बहुत बड़ा होता है। लव, जॉय, कनेक्शन, इकिगाई। कोई बड़ी थ्योरी नहीं, ये तो वो धागा है जो आपके काम, आपकी खुशी और आपके पर्पस को एक साथ बुनता है। जैसे एक कुम्हार हर दिन मिट्टी को आकार देता है, वही रूटीन, वही घूमती हुई चाक, लेकिन उसके अंदर एक मीनिंग है, कुछ नया बनाना। वो थकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है वो सिर्फ बर्तन नहीं बना रहा, वो किसी के घर में जीवन की सुविधा भेज रहा है। आज की दुनिया में बहुत से लोग अपना काम बोझ समझते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने काम में मीनिंग खोज लिया, उनके लिए वही काम पूजा बन जाता है, वही नौकरी एक कॉलिंग बन जाती है। इसलिए इकिगाई सिर्फ ये नहीं पूछता कि तुम क्या करते हो, बल्कि पूछता है क्यों करते हो। तो आपसे एक सवाल, अगर आज आप सब कुछ छोड़ दें तो भी क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप पूरे दिल से करते रहेंगे? जो काम आप बिना पैसे के भी करना चाहें, वही है आपका पहला स्टेप अपने इकिगाई की ओर। शायद आपको यह जवाब आज ना मिले, लेकिन यह सवाल आपको रुकने नहीं देगा। यही उसकी ताकत है। जब तक जिंदगी है तब तक इस सवाल का पीछा करो, क्योंकि जब आपको उसका जवाब मिलेगा, तब जिंदगी सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होगी, वो जीने लायक बन जाएगी। इकिगाई का मतलब है हर सुबह आंख खोलते ही महसूस होना कि आज भी कुछ ऐसा है जो मैं दुनिया को दे सकता हूं। और जब यह एहसास हर दिन आपके साथ हो, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है और जिंदगी एक सुंदर गीत। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। कैसे काम और फुर्सत को बना सकते हैं विकास का जरिया। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब समय जैसे रुक गया हो? ना भूख लगती है, ना प्यास, बस आप हैं और आपका काम है।
आपको ना किसी डिस्ट्रैक्शन की परवाह होती है, ना ही आसपास क्या हो रहा है उसका अंदाजा। पूरा शरीर, दिमाग और आत्मा सब कुछ एक साथ उसी एक काम में डूबा हुआ। इसे ही कहते हैं फ्लो। फ्लो वो जादुई स्थिति है जहां इंसान अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी पर होता है, जहां क्रिएटिविटी, फोकस और पीस एक साथ मिल जाते हैं। और यही वो जगह है जहां इकिगाई खिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की जिंदगी में लोग काम को पनिशमेंट समझते हैं। बस किसी तरह खत्म हो जाए, फ्राइडे आ जाए, यही सोच हर सुबह उठते ही दिमाग में आती है। और यही सोच हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट, क्रिएटर और डूअर से दूर ले जाती है। फ्लो एक ऐसा दरवाजा है जो हर इंसान के अंदर खुल सकता है। कोई लेखक जब शब्दों में डूब जाता है, कोई चित्रकार जब ब्रश से वक़्त को पिघलाता है, कोई शेफ जब स्वाद को सजाता है, और यहां तक कि एक मजदूर जब ईंटों की लाइन सीधी करता है, तब भी वो फ्लो में होता है। मतलब ये नहीं कि फ्लो बस बड़े कामों में होता है। फ्लो वहां होता है जहां मन और हाथ साथ काम करते हैं, बिना डर, बिना कंपैरिजन, बिना डिस्ट्रैक्शन। अब सवाल आता है, फ्लो में कैसे जाया जाए? सबसे पहले आपको वो काम चुनना होता है जिसमें आप खो सकते हैं। वो नहीं जो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, बल्कि वो जो आपकी रूह को शांत कर दे। फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर जाना होता है, ताकि टास्क ना ज्यादा आसान हो, ना बहुत मुश्किल, बस इतना कि आपका पूरा ध्यान उसमें डूब जाए। एक बार एक लड़का था जो हर दिन गिटार प्रैक्टिस करता था। घंटों तक वो एक ही ट्यून पर अटका रहता, लेकिन हार नहीं मानता। जब उससे पूछा गया कि उसे बोरियत नहीं होती, तो वो बोला, जब मैं प्ले करता हूं तो मैं होता ही नहीं, बस म्यूजिक होता है। यही है फ्लो, जहां आप खुद को भूल जाते हैं और सिर्फ वो रह जाता है जो आप बना रहे हैं, जो आप जी रहे हैं। फ्लो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप इसमें होते हैं तो टाइम आपकी गुलामी करता है। घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको थकान नहीं, सेटिस्फैक्शन मिलती है। आज की दुनिया आपको सिखाती है कि मल्टीटास्क करो, फास्ट चलो, जल्दी रिजल्ट लाओ। लेकिन फ्लो आपको सिखाता है, धीरे चलो, गहराई में जाओ, हर पल को जियो। ओकिनावा के बुजुर्गों को देखिए, जब वो बगीचे में फूल लगाते हैं तो वो सिर्फ गार्डनिंग नहीं कर रहे होते, वो फ्लो में होते हैं। जब वो हाथ से चाय बनाते हैं, हर हलचल, हर अरोमा को महसूस करते हैं, तो वो मेडिटेशन से कम नहीं होता। फ्लो आपके दिमाग को रिसेट करता है, आपकी बॉडी में डोपामीन और एंडोर्फिन्स की बारिश कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको जीवित महसूस कराता है। इसलिए चाहे आप कुछ भी करते हो, पढ़ना, लिखना, खाना बनाना, चलना, गाना, मिट्टी में खेलना, उस काम में ऐसा डूबो कि आप और वो काम एक हो जाएं। फ्लो में जीना मतलब है जिंदगी के हर पल को पूरे होश में जीना। तो अगली बार जब आप कोई भी काम करें, छोटे से छोटा भी, तो मोबाइल साइड में रखिए, ध्यान को कैद करिए और खुद को उस पल में खोने दीजिए। क्योंकि फ्लो वही जगह है जहां इकिगाई सांस लेता है। और जब आप उस जगह पर होते हैं तो दुनिया की सबसे सच्ची खुशी आपके पास होती है। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों की जुबानी जिंदगी के रहस्य सोचिए। एक ऐसी जगह जहां लोग 90 या 100 की उम्र में भी बिना छड़ी के चलते हैं, खुद खाना बनाते हैं और हर सुबह किसी छोटे बच्चे जैसी मुस्कान के साथ उठते हैं। जहां उम्र सिर्फ एक नंबर है और जिंदगी हर दिन एक ताजा शुरुआत। ऐसी ही एक जगह है जापान का ओकिनावा आइलैंड। ये जगह सिर्फ सुंदरता या समंदर के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों में गिने जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग न डॉक्टर के पास जाते हैं, न महंगे इलाज लेते हैं, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं और हर दिन पर्पसफुल जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकिगाई को सिर्फ समझा नहीं, उसे जिया है। जब वहां के एक 102 साल के किसान से पूछा गया कि वो अब भी खेत में क्यों काम करता है, तो उसका जवाब था, क्योंकि मेरी सब्जियों को अभी भी मेरी जरूरत है। ये शब्द सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा इंसान जो खुद को किसी काम का समझता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।
इकिगाई सिर्फ करियर नहीं होता। वहां के लोग टीचर, म्यूजिशियन या बिजनेसमैन नहीं हैं। वो कारपेंटर, फिशरमैन, गार्डनर जैसे काम करते हैं। लेकिन हर इंसान अपने काम में इतना डूबा होता है कि वही उसका जीवन बन जाता है। उनका रहन सहन सादा है। उनके घर छोटे हैं लेकिन दिल बहुत बड़े। वो ज्यादा नहीं खाते, बस हारा हाचीबू का पालन करते हैं, यानी पेट 80% तक भरना है, पूरा नहीं। वो फास्ट फूड नहीं खाते, पैकेज्ड स्नैक्स नहीं खाते। वो खाते हैं ताजा, हल्का और नेचर से जुड़ा हुआ खाना। उनके दिन की शुरुआत सूरज के साथ होती है और शाम ढलने से पहले ही आराम से सो जाते हैं। दिन भर में कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। फिर भी हर इंसान एक्टिव है, अलर्ट है और फुलफिल्ड है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कम्युनिटी। ओकिनावा के बुजुर्ग अकेले नहीं जीते। वो मोआई नाम की ग्रुप्स में रहते हैं, मतलब दोस्ती की वो परंपरा जिसमें लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। चाहे दुख हो या खुशी, बीमारी हो या त्योहार, वो अकेले नहीं होते। अब सोचिए, जब किसी बुजुर्ग को अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी बांटने का मौका मिलता है, जब हर दिन किसी मीनिंगफुल काम के लिए उठने की वजह होती है, जब शरीर को तनाव से नहीं प्रेम और पर्पस से भरा जाता है, तो वो इंसान बीमार कैसे होगा। एक और चीज जो हर सेंटिनरियन में कॉमन मिलती है, ग्रैटिट्यूड। वो हर दिन भगवान का धन्यवाद करते हैं। उनके लिए हर सनराइज एक उत्सव है, हर चाय की प्याली एक ब्लेसिंग है। और यही एटीट्यूड उन्हें उस मुकाम तक ले गया है जहां वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि सेलिब्रेशन के साथ जी रहे हैं। ओकिनावा के ये मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी हमें सिखाते हैं कि लंबी उम्र जेनेटिक्स से नहीं, लाइफस्टाइल से बनती है। वो लाइफस्टाइल जिसमें सिंप्लिसिटी हो, सेंसिबिलिटी हो और सबसे ऊपर इकिगाई हो। तो अगर आप भी लंबी, शांत और पर्पसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं तो उनकी तरह सोचिए। अपनी दिनचर्या को एक ध्यान बना दीजिए, अपने रिश्तों को प्रायोरिटी दीजिए और हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किस वजह से जिंदा हूं। क्योंकि जब आपके पास जीने की वजह होती है, तब उम्र आपको थका नहीं सकती, तब शरीर कभी बूढ़ा नहीं लगता और तब हर दिन एक उपहार बन जाता है। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस। जापान के 100 साल से ज्यादा जीने वालों से सीखी गई जिंदगी की अनमोल सीखें। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में झांक कर देखा है? वहां एक अलग ही चमक होती है, जैसे हर झुर्री के पीछे कोई कहानी छुपी हो और हर चुप्पी के पीछे कोई गहरी सीख। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो 100 साल से ज्यादा जी चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी है। उनकी चाल में अभी भी आत्मविश्वास जिंदा है। जापान के ओकिनावा और अन्य ब्लू जोन्स में जब इन सेंटेनेरियन से पूछा गया कि उन्होंने इतना लंबा और सुखद जीवन कैसे जिया, तो उनके जवाब किताबों की तरह नहीं थे। वो जवाब थे जीवन की सादगी से भरे हुए। एक 104 साल की अम्मा बोली, हर सुबह मैं सबसे पहले सूरज को नमस्ते कहती हूं और खुद से कहती हूं आज कुछ अच्छा करना है। सुनने में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक दिन की सकारात्मकता। जब इंसान ग्रेटिट्यूड के साथ उठता है तो जिंदगी भी उसे वैसा ही जवाब देती है। वहीं एक 101 साल के बुजुर्ग से पूछा गया, क्या आप कभी परेशान होते हैं? वो हंसे और बोले, परेशानी आती है तो मैं उसे चाय पिलाकर बिठा लेता हूं, फिर वो खुद ही चली जाती है। कितना गहरा जवाब है ये। आज के समय में हम छोटी सी परेशानी से बिखर जाते हैं, लेकिन वो लोग उसे दोस्त बना लेते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां या बड़ी सैलरीज की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है मीनिंग की, बिलोंगिंग की और एक ऐसे इनर काल्म की जो किसी बाजार में नहीं बिकता। सेंटेनेरियंस की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी को हल्केपन के साथ जियो। छोटी छोटी बातों पर हंसना सीखो। जब कुछ खो जाए तो अफसोस नहीं, और जब कुछ मिले तो अहंकार नहीं। उनके लिए हर दिन एक तोहफा है, हर काम एक पूजा है। एक महिला जो 102 साल की है, हर दिन खड़ाई करती है। उनकी उंगलियां कांपती हैं, लेकिन दिल स्टेडी रहता है, क्योंकि उन्हें पता है वो जो बना रही हैं उसमें प्यार है। और जब काम में प्यार होता है तो उम्र की कोई सीमा नहीं रहती। इन बुजुर्गों की एक और खास बात है कनेक्शन। वो अकेले नहीं रहते,
उनका हर दिन किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो पड़ोसी हो, दोस्त हो, पोते पोतियों की चिट्ठियां हों या बस शाम की गपशप। आज के डिजिटल युग में जहां हम स्क्रीन फ्रेंड्स में उलझे रहते हैं, वहां वो लोग फिजिकल टच, आंखों में आंखें डालकर बातें करने और असली रिश्तों को अहमियत देते हैं। ओकिनावा के कई सेंटिनेरियंस हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उम्र को कभी उन्होंने ज्ञान का अंत नहीं माना। वो कहते हैं, जब तक आप कुछ नया सीख रहे हैं तब तक आप जिंदा हैं। और सबसे खूबसूरत सीख, जल्दी मत करो लेकिन रुको भी मत। मतलब जिंदगी को अपनी रफ्तार से चलने दो, न किसी से दौड़ो, न किसी से पीछे हटो। अपना सफर खुद तय करो, अपने पेस पर, अपने पैशन के साथ। तो अगर हम वाकई में लंबी, शांति से भरी और संतुलित जिंदगी जीना चाहते हैं तो इन सेंटेनेरियंस की सादगी को अपनाना होगा, अपने जीवन को पर्पस से भरना होगा और सबसे जरूरी, हर दिन को ग्रेटिट्यूड के साथ जीना होगा, क्योंकि जिंदगी का असली रहस्य शायद किसी किताब में नहीं बल्कि इन बुजुर्गों की मुस्कुराहट में छिपा है। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वालों की खाने पीने की आदतें सोचिए। अगर सिर्फ खाना खाने का तरीका ही आपकी उम्र, आपकी सेहत और आपकी सोच को बदल सकता हो तो? जी हां, ओकिनावा और जापान के ब्लू जोन में रहने वाले लोग यही कर रहे हैं। बिना किसी डाइट चार्ट, बिना किसी जिम मेंबरशिप, बिना कैलोरी काउंट किए वो सिर्फ अपने खाने से लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब सवाल उठता है, कैसे? क्या वो कोई खास सुपर फूड्स खाते हैं? क्या वो महंगे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स लेते हैं? या फिर उनके पास कोई एंशिएंट सीक्रेट है? सच कहें तो हाँ, उनके पास एक सीक्रेट जरूर है, लेकिन वो बाजार से नहीं आता। वो उनकी सोच, उनके रिचुअल्स और उनकी संस्कृति से आता है। और उस रहस्य का नाम है इकिगाई डाइट। ओकिनावा के लोगों के खाने में सबसे पहली चीज होती है सादगी। उनका खाना रंग बिरंगा तो होता है लेकिन साधारण, बिना ज्यादा तामझाम के, बिना भारी मसालों के, बस नेचर से जो मिला वही प्लेट में। वो राइस खाते हैं लेकिन कम। वो सब्जियां खाते हैं, सीजनल, लोकल, ताजा। वो सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और मिसो सूप खाते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि डाइजेशन के लिए भी लाइट होते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल बात, वो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं हारा हाचीबू, यानी 80% पेट भरने के बाद रुक जाओ। सोचिए, जब पूरी दुनिया पेट भर खाने के पीछे भाग रही है, ये लोग थोड़ा भूखा रहना एक कला मानते हैं। उनके लिए भूख को शांत करना कोई युद्ध नहीं, एक अवेयरनेस है। जब पेट बस 80% भरता है तो बॉडी पर जोर नहीं पड़ता, डाइजेशन आराम से होता है और इंसान हल्का महसूस करता है, फिजिकली और मेंटली दोनों। अब हम जब खाना खाते हैं तो टीवी चल रहा होता है, मोबाइल हाथ में होता है और ध्यान कहीं और होता है। लेकिन वो लोग हर निवाले के साथ ग्रेटफुल होते हैं। इसे उगाने वाले किसान का शुक्रिया, इसे पकाने वाले हाथों का धन्यवाद और इसे खाने के लिए मिली जिंदगी का एहसास। और जब खाना पूजा बन जाए तब हर बाइट हीलिंग बन जाती है। ओकिनावा के डाइट में सबसे ज्यादा चीजें एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। उनके खाने में लीफी ग्रीन्स, सीवीड्स, स्वीट पोटैटोज और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स शामिल होती हैं, जो गट हेल्थ के लिए गोल्ड की तरह हैं। और ये सब वो खुशी से, मजे से खाते हैं, ना किसी ट्रेंड के पीछे, ना किसी फोर्स्ड डाइट के तहत। उनकी प्लेट में वैरायटी होती है लेकिन मॉडरेशन के साथ। वो हर दिन एक ही चीज नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उसमें संतुलन होता है। ना ज्यादा ऑयल, ना ज्यादा शुगर, ना ज्यादा सॉल्ट। ग्रीन टी, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये सिंपल सी चाय उनकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, माइंड को काल्म रखती है और उन्हें एक साइलेंट एनर्जी देती है। ओकिनावा के लोग खाना खुद बनाते हैं। उनके घरों में रेडी टू ईट कल्चर नहीं है। खाना बनाना उनके लिए एक मेडिटेटिव काम है। चॉप करना, पकाना, परोसना, ये सब रिचुअल्स की तरह किया जाता है। और जब कोई काम माइंडफुलनेस के साथ किया जाए तो वो सिंपल रूटीन भी स्पिरिचुअल बन जाता है। तो सोचिए, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। इकिगाई डाइट हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, ये बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लिए फ्यूल है। और जिस दिन हम खाने के साथ कनेक्शन बना लेंगे,
उस दिन हमारी जिंदगी में एक नया फ्लो आ जाएगा। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, थाली को सिर्फ भरिए मत, दिल भी भरिए, स्वाद को महसूस कीजिए, थैंकफुल बनिए और अपनी बॉडी को वो दीजिए जो वो डिजर्व करती है। क्योंकि जब आप अपने खाने से प्यार करते हैं तो आपकी जिंदगी भी आपसे प्यार करना शुरू कर देती है। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। हल्के फुल्के हाव भाव से कैसे जी सकते हैं लंबी और सक्रिय जिंदगी। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो 100 साल की उम्र में भी बगीचे में पौधों को पानी दे रहा होता है? या फिर किसी बूढ़ी अम्मा को देखा है जो रोज अपने हाथों से खाना बना रही होती है, बिना थके, बिना शिकायत के? शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर उस शरीर में हरकत बची हो तो वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। जापान के ओकिनावा में रहने वाले बुजुर्गों ने हमें एक अनमोल बात सिखाई है। लंबी उम्र के लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, वेट उठाएं या दौड़ लगाएं। जरूरी है जेंटल मूवमेंट, यानी छोटे छोटे, धीमे लेकिन लगातार हिलते हुए शरीर को एक्टिव बनाए रखना। वहां के लोग कोई बड़ी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं करते, वो योग नहीं करते, ना पुशअप्स, लेकिन वो चलते हैं, बगीचा खुद से संवारते हैं, फर्श पर बैठते हैं और बिना सहारे उठते हैं। वो दिन भर में ऐसे कई छोटे छोटे टास्क्स करते हैं जो उनके जॉइंट्स को जाम नहीं होने देते, उनके मसल्स को स्टिफ नहीं होने देते। एक 96 साल की महिला हर दिन अपनी पोती के लिए टोपी बुनती है। उसके हाथ धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन उसी मूवमेंट में उसका इकिगाई छुपा है। उसका शरीर काम कर रहा है और मन भी शांति में है। ओकिनावा के बुजुर्ग अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं। वो कहते हैं, सीधी पीठ और साफ दिमाग। उनकी हर हरकत में अवेयरनेस होती है। वो बैठते हैं ध्यान से, चलते हैं ध्यान से, क्योंकि उन्हें पता है जिंदगी डिटेल में होती है, न कि जल्दबाजी में। आज की मॉडर्न दुनिया हमें सिखाती है कि फास्ट इज पावरफुल, लेकिन उनकी जिंदगी कहती है स्लो इज सस्टेनेबल। वो लोग फ्लोर सिटिंग करते हैं, यानी जमीन पर बैठते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं चाय पीते हैं, और हर बार खड़े होते समय वो अपनी बॉडी को जेंटल चैलेंज देते हैं, और यही मूवमेंट उन्हें एक्टिव बनाए रखती है। हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं, एलिवेटर, रिमोट, रेडी फूड, लेकिन वो हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। वो अपने कपड़े खुद धोते हैं, सब्जियां खुद काटते हैं, घर खुद साफ करते हैं, और ये सब वो एक्सरसाइज के नाम पर नहीं बल्कि आदत के तौर पर करते हैं। उनका मानना है कि जो शरीर नहीं हिलता वो जल्दी टूटता है। वो रोज चलने निकलते हैं, तेज नहीं, धीरे, लेकिन हर दिन। कोई डेडलाइन नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस हर कदम में एक शांत ऊर्जा। और इस वॉकिंग को वो अकेले नहीं, अपने मोआई यानी दोस्तों के साथ करते हैं, बातचीत करते हुए, हंसते हुए, और बिना जाने वो शरीर और दिल दोनों को हील करते जाते हैं। अब सोचिए, हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठते ही कुर्सी पर, फिर गाड़ी में, फिर ऑफिस में, फिर रात को बिस्तर पर, बीच में मूवमेंट है ही नहीं। और फिर हम कहते हैं कमर में दर्द है, शरीर थक गया है, माइंड हैवी लग रहा है। शायद जवाब सीधा है, हमारा शरीर बना है चलने के लिए, काम करने के लिए, बहने के लिए, न कि फ्रीज हो जाने के लिए। इकिगाई मूवमेंट हमें याद दिलाता है कि फिटनेस कोई सिक्स पैक का खेल नहीं है। असली फिटनेस वो है जो आपको हर दिन के छोटे काम करने की ताकत दे, जो आपको बिना थके जीने की आजादी दे। तो अगली बार एलिवेटर के बटन तक हाथ बढ़ाने से पहले एक बार सीढ़ियों को देखिए। किसी काम को बाद में टालने से पहले उसे अपने हाथों से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट्स ही मिलकर एक बड़ी और लंबी जिंदगी की नींव बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक की इस खूबसूरत यात्रा में हमने जाना कि जिंदगी को सिर्फ जीना ही काफी नहीं, उसे पर्पसफुली जीना जरूरी है। हमने जाना कि इकिगाई कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है, वो वजह जो हमें हर सुबह बेड से बाहर खींचती है, वो काम जो पैसे के लिए नहीं, दिल के सुकून के लिए किया जाता है, वो रिश्ता, वो आदत, वो सोच जो हमें इस भीड़ भरी दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान देती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं छुपी होती, बल्कि रोजमर्रा की उन छोटी बातों में होती है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। एक कप गरम चाय, एक पुराना दोस्त, सुबह की धूप,
या बगीचे में उगती नई कली, यही है सच्ची जिंदगी। और जब हम अपने काम में फ्लो ढूंढ लेते हैं, अपने रिश्तों में मीनिंग ढूंढ लेते हैं, अपने खाने में रिस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं और अपने हर दिन में थैंकफुलनेस, तब इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, वो बन जाता है जीवन का तरीका। तो आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही चलने देंगे, या अब वक्त आ गया है रुककर सोचने का, खुद से ये पूछने का, मेरा इकिगाई क्या है? क्योंकि जिस दिन आपने उसका जवाब ढूंढ लिया, उस दिन से आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तव में जीना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली समरीज हम आपके लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, क्या आपने कभी अपना इकिगाई महसूस किया है, और अगर नहीं तो अब क्या आप उसे खोजने की शुरुआत करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुद को जानिए, जिंदगी को जिए और अपने इकिगाई को महसूस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।